मैम जो उम्मीद बनती है ना वो टूट जाती है। जब ऑफिस में जाते हैं उम्मीद जो जगती है वही वापसी टूट जाती है, तो समझ नहीं आता क्या करो। हस्बैंड भी नहीं है जो घर चलाएं, अकेली औरत तो करने वाली। बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है, ना ट्यूशन फीस दे पाती। नहीं आप परेशान मत हो, आपकी आवाज उठ रही है ना, होगा। कितने बहुत बच्चे दिक्कत हैं आपके? परेशानी है। बच्चे 2 हैं, पढ़ाई तो खराब हो ही रही है ना। मेन पढ़ाई है, सोचा क्या था क्या होता है। तो कैसे चलाती हैं घर आप? कोठी काटा करती हूँ मैडम से लेके आती हूँ उधार पानी, तब घर चलता है। कई बार ऐसा होता है नहीं भी होता, पड़ोसियों से मांगना पड़ता है। नौकरी मिल जाए तो थोड़ा सहारा सा हो जाए। तो फिर जो त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, उसमें भी दिक्कत तो होती बन जाते ही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, अपने घर में रहते हैं। है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई? बता तो रही हूँ, एक की होगी एक की रहेगी। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? एक 19 साल का है, एक 17 साल का है। 17 साल का सारा सारा बोझ आपके कंधे पे है। हाँ, मैं ही अकेली हूँ घर में करने वाली, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता। देखिए ये स्थिति हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो गरीबी है ना, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। एक महिला जिसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, अब इस बहन के कंधे पर अपने बच्चों का बोझ डाल कर गए। अब ये क्या कह रही हैं? ये घर में ये बर्तन बासन करती हैं तो किसी तरीके से खर्चा निकालती हैं। अब सोचिए कितने सारे खर्चे हैं, घर का खाना, बच्चों की पढ़ाई, बीमार पड़ गए तो दवा दारू, बहुत सारी चीजें हैं जो सिर पे आता है। और जब यहाँ आती हैं, जिस क्लर्क से बात करती हैं, तो क्लर्क क्या कहता है? यही कहता है कि कुछ भूल कह जाओ। नहीं फोन। हाँ, यही बोला ना आपने कि भूल जाओ। हाँ। कई बार कुछ अच्छी बात भी मिलती है तो बुरी बात भी मिलती है, दोनों चीज हो जाती है। लेकिन हाथ में तो कुछ नहीं आता ना। हाथ में कुछ नहीं आ रहा। लक्ष्मी जी टेंशन में हैं? हाँ जी, टेंशन में है। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो परेशानी तो होगी हमें। अच्छा ये बताइए कि कितने साल हो गए इंतजार करते हुए? अब मेरे को तो 22 में खत्म हुए थे मेरे घर वाले। अच्छा हस्बैंड खत्म हुए थे, तो 22 के बाद कब से आप मतलब आपकी जिंदगी में तो बहुत परेशानियां आई होंगी। परेशानी है, 2 लड़के आई हैं, बेटा भी नहीं है कोई। 3 साल से आप परेशान हैं। तो आपने किस किस से बात की? क्या आप किसी अधिकारी से मिली, नेताओं से मिली? नहीं मिली। आपने कुछ आवेदन दिया अपनी तरफ से लिखित में? जी नहीं बस दिए। एक्शन मिली थी, उसके बाद क्या रही जी अभी आई नहीं। कितने समय की सेक्शन मिली आपको? वही 270 दिन की। 270 दिन की सैंक्शन करी आपने? कितनी की? एक की? 2 करी हैं, एक 89 की थी। एक 89 डेज की करी और 270 दिन की एक करी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मना कर दिया कि अब काम पे आप ना आए। ये कब मना किया? जी पिछले साल खत्म हुई थी, मार्च में शायद। उसके बाद से आप, और ये जो आप इतने दिन जो काम करी उसका कितना पगार मिला आपको? वही मिलती थी 14-15 हजार रुपए का महीने की? रोज आना होता था? हाँ जी, अगर छुट्टी कर ली तो पैसे कटते होंगे? कटते हैं जी। कटते हैं। ये देखिए, ये सारी बातें मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कितना मरता है, उसका कितना शोषण होता है, हर तरह से शोषण होता है, और वो काम करने को भी राजी है। वो ये जो महिला यहाँ खड़ी हैं, इनका क्या डिमांड है? इनकी डिमांड यही है कि भैया मैं काम कर रही हूँ, मुझे काम करने दो, काम से मत हटाओ। मैं अपनी रोजी रोटी जो है वो कहीं कोई गलत काम या किसी ऐसी चीज में पढ़ के नहीं करना चाहती, मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मेहनत के लिए भी इन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। इनके पति को गुजरे 3 साल हो गए, 2 सैंक्शन भी कर चुकी हैं, एक 89 डेज और एक 270 दिन के, 270 दिन के। लेकिन इनको अब इंतजार है कि एनडीएमसी इनको नौकरी दे। अब देखिए ये बच्ची है, क्या उम्र होगी बेटा तुम्हारी? मेरी मैम 29। 29 साल। 29 साल की ये हम बच्ची ही कहेंगे, क्योंकि 29 साल की उम्र में पिता का साया सर से चला गया है, और आज भी ये एक उम्मीद में है कि शायद पिता की जगह इनको नौकरी मिल जाए। महिला सशक्तिकरण, तमाम तरह की बातें होती है। अब इनका मैटर जो है उन्हीं नेताओं के हाथ में है, क्योंकि एनडीएमसी के जितने भी आश्रित हैं कर्मचारियों के,
इनकी नौकरी अभी तक इसलिए नहीं मिली है क्योंकि हर जगह से मामला क्लियर है, मामला एक ही जगह अटका है कि ये 5% कोटा को हटाओ, क्योंकि वो डीओपीटी गाइडलाइंस है यहाँ के अधिकारी उसी पर मामला अटका देते हैं कि हम क्या करें जी, ये जो पॉलिसी है, जो नियम कानून है, हम तो उसी के तहत चलेंगे, तो वहीं अटका देते हैं। तो उसका काट हो सके उसके लिए बांसुरी स्वराज एक चिट्ठी भेजती है कि भैया बाकी जो है सरकारी संस्थान किए आप भी कर दो। तो उसमें जो चेयरमैन साहब जवाब भेजते कहते हैं कि हम तो भैया नियम कानून से बंधे हैं, आपके नेताओं की जो काउंसिल की बैठक होती है उसमें आप पॉलिसी ले आइए, क्योंकि ये मेरे हाथ का मैटर नहीं है। अब मामला फिर नेताओं पर आकर खत्म हो जाता है। तो क्या ये बात नेताओं के कान में नहीं गई है? क्या ये लोग नहीं मिले होंगे? बार बार मिले होंगे, 1000 बार मिले होंगे, लेकिन इनको आज तक समाधान नहीं मिला। मतलब आम आदमी मरता रहे, पिसता रहे, अपनी ताउम्र जिंदगी ये सोचता रहे कि शायद हमारे लिए भी नेता सोचेंगे, कि वादे करते हैं ना ये चुनाव के वक्त, तो इनके वादे आप सुने ही हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे वादे। अब भैया बांसुरी स्वराज मैडम ने अगर चिट्ठी लिख दी तो आगे उसके ऊपर क्या हुआ? क्या इन लोगों को वाकई में समाधान मिला? इसके बारे में भी तो पड़ताल करना उनकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी से ये लोग चुनाव के वक्त वादे करते हैं। ये सारा जो सिस्टम है इसको समझिए, क्योंकि इस सिस्टम के चक्कर में लोग ऐसे घूम रहे हैं, उनको समाधान नहीं मिल रहा। बाकी सब कुछ आपके सामने है, क्या कहना है जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इन सभी बहनों के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।